माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल दिनांक 1 सितंबर 2025 को इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है। केवल और केवल उन शिक्षकों को इससे राहत दी गई है जिनकी अभी सर्विस जिस डेट को माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस डेट से 5 साल से कम सर्विस बची हुई है, उन्हीं को केवल टेट से छूट दी गई है। लेकिन 5 साल से कम सर्विस बचने के बावजूद अगर वो प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर से प्राइमरी के प्रिंसिपल पोस्ट पर प्रमोट होते हैं या फिर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर से अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर पर प्रमोट होना चाहते हैं, 5 साल से कम सर्विस बची है तो प्रमोशन के लिए फिर आपको टेट देना अनिवार्य हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार के शिक्षक के लिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। बहुत सारे शिक्षक साथी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि मेरी ज्वाइनिंग आरटी एक्ट 2009 से पहले की है तो क्या मेरे ऊपर भी ये लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 टुक बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने छूट केवल और केवल उन कैंडिडेट्स को दी है, उन शिक्षकों को दी है जिनकी 5 साल से कम सर्विस बची है। अगर वो 5 साल से कम सर्विस बची है और उसी पद पर रहना चाहते हैं तब उनको टेट नहीं देना है। लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा जिस पद पर वो जा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। अब आज के डेट में इसको लेकर के अन्य राज्यों में कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर कि जो राज्य सरकार है वो ये कह रही है कि हम इस मामले को किसी भी शिक्षक के साथ अहित नहीं होने देंगे और इस मामले को रिव्यू पिटीशन में फिर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। अगर इस तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही हैं तो इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्या इस फैसले में परिवर्तन हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। क्या सभी शिक्षकों को राहत मिल सकती है? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको समझना होगा कि रिव्यू पिटीशन में जो रिजल्ट या फिर कोर्ट ऑर्डर दिए जाते हैं वो बहुत कम चांस होते हैं परिवर्तित होने के लिए। और ये जो जजमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो जजमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी 5 साल से कम सर्विस है। बाकी सभी प्रकार के शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है, वो भी 2 साल में। और 2 साल में अगर नहीं पास कर पाते हैं तो या तो आप खुद से रिजाइन कर दीजिए या तो आपको डिपार्टमेंट जो है वो ज़बरदस्ती रिटायरमेंट आपका करा देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब राज्य सरकार की कुछ मजबूरियाँ होती हैं इसको लेकर के स्टेटमेंट देना या फिर क्या करना। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में अब 1.5 साल का समय मोटा मोटी बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर के। साथ ही साथ केंद्र में भी इसी पार्टी की सरकार है। साथ ही साथ बिहार में अभी नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं और इसी पार्टी के सहयोग से वहाँ पर भी सरकार चल रही है। आपको समझना ये होगा कि इस समय चुनाव के माहौल में राज्य सरकार या फिर केंद्र की सरकार कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहेगी जिससे वो शिक्षक विरोधी प्रतीत हो। इस वजह से इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन क्या इससे शिक्षक जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से इस पर रिलाई करके और ये मान सकते हैं कि अब हमें राज्य सरकार बचा ही लेगी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके? तो नहीं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर आप इन सर्विस टीचर हैं तो रिव्यू पिटीशन में जजमेंट बदलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको लेकर के चलूँ, विधानसभा जो चुनाव हो रहा था 2017 का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय शिक्षा मित्रों में उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी सपा की, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष था क्योंकि 2017 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था, जिसे उस समय की तत्कालीन सरकार ने उन सभी शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया था सहायक अध्यापक के पद पर। और उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके समायोजन को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार उस समय सपा की सरकार थी तो उसको लेकर के पूरा जो रोष था वो सपा की सरकार के खिलाफ चला गया और शिक्षा मित्र उस समय बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में 2017 में। उस समय सरकार बनने से पहले जब चुनाव प्रचार चल रहे थे तो बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी कि हम शिक्षा मित्रों के लिए एक अलग कमेटी बनाएंगे, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और किसी भी प्रकार से उनका हित नहीं होने दिया जाएगा। कमेटी बनाई तो गई लेकिन उस कमेटी का रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं थी वो जस की तस आज भी बनी हुई हैं।
आज भी शिक्षा मित्र केवल 10,000 मासिक वेतन पर काम करते हैं। अगर आप एक मजदूर की सैलरी देखेंगे तो एक दिन की मजदूरी लगभग 500 वो ले रहा है, तो 15,000 तो वो कमा रहे हैं। मतलब शिक्षक से भी शिक्षक जो है वो मजदूर से भी कम कमा रहा है आज के डेट में, जो शिक्षा मित्र की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो राज्यों के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। वो स्टेटमेंट आप समझिए आपके खिलाफ दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे उनको वोट लेना है। तो इसलिए आप पूरी तरीके से उन पर निर्भर नहीं रह सकते कि आप उनके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया गया तो आप पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो जाइए कि अब हमें बचा ही लिया जाएगा, टेट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको 69,000 का मामला बताऊं तो 69,000 में लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि राज्य सरकार जो है वो एक मजबूत पैरवी रखे माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 का मामला टेकअप ही नहीं हो पा रहा है, सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। तो अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है सुनवाई में एडवोकेट भेज करके। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी राज्य सरकार स्टेटमेंट दे रही है या फिर कुछ भी कर रही है तो आप उसको बिल्कुल अपने फेवर में मान करके ना चलें, क्योंकि चुनाव का माहौल रहेगा। अगर रिव्यू पिटीशन राज्य सरकार के माध्यम से फाइल भी की जाती है तो वो उसमें कितना इंटरेस्ट लेगी कितना नहीं, वो भी भविष्य के गर्त में है। आप इस मैटर को ऐसे समझिए कि देखिए, रिव्यू पिटीशन फाइल करने से राज्य सरकार के दोनों हाथ में लड्डू हो जाएगा। कैसे? रिव्यू पिटीशन फाइल करके वो आपको दिखा देगी कि हम आपके साथ हैं, और रिव्यू पिटीशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो राज्य सरकार हाथ खड़े कर देगी कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और उसके आगे हमारी नहीं चली और हम केस हार गए, इस वजह से आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए आप उन्हीं पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए कि रिव्यू पिटीशन में हमें बचा ही लिया जाएगा और आपने टेट के लिए आवेदन भी नहीं किया, 1 साल 2 साल का समय ऐसे ही निकल गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की थी उस समय सीमा को भी आपने गवा दिया, और उसके बाद से रिव्यू पिटीशन में भी अगर हार हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन राज्य सरकार के पास ये दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमने मजबूती से पक्ष रखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, इसलिए अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि दोनों कंडीशन में राज्य सरकार के लिए विन विन वाली कंडीशन हो जाएगी। चुनाव भी वो एक तरीके से इस तरीके से दिखा देंगे चुनाव के समय में कि हम शिक्षकों के साथ में हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, लेकिन रिव्यू पिटीशन में हमारी हार हो गई तो हम सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। इस वजह से आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा और उस कंडीशन में आपके हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, रिव्यू पिटीशन में जा रही है या नहीं जा रही है, इन सबको दरकिनार करके आज ही से आप टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपी टेट 2025 के तिथियों की घोषणा हो चुकी है। 29 और 30 जनवरी को 2026 में इसकी परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई है। अभी आपके पास प्रॉपर समय है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, आप तो ऑलरेडी शिक्षक हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं वही चीज़ों के बारे में आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आपकी एज कुछ भी हो चुकी होगी, मैं मानता हूं कि इस एज में खुद के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मान करके चलिए कि मरता क्या ना करता। और आज से ही अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करें, देखिए आप प्रीवियस ईयर यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको उठा करके देख लीजिए। अगर आप सबको सॉल्व कर लेते हैं, यकीन मानिए आप क्वालिफाइंग मार्क्स तक बिना किसी मेहनत के आराम से पहुंच जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर को केवल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो। और इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि किसी भी राज्य सरकार के भरोसे मत बैठिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश करिए। मेहनत करने के बाद अगर हार भी होती है तो हमारे मन में ये पछतावा नहीं रहेगा कि हमने अपने लिए मेहनत नहीं की, हमने किसी के ऊपर अपने ऊपर को निर्भर ना करके हमने मेहनत की। भगवान अगर सफल कर दे तब तो आपकी नौकरी बच जाएगी, और अगर भगवान यूपी टेट में सफल नहीं करते हैं तो आपको पछतावा तो नहीं रहेगा ना कि हम किसी के ऊपर निर्भर थे, उनके रवैये के ऊपर निर्भर थे, या फिर हमने मेहनत नहीं की। कम से कम ये पछतावा तो नहीं रहेगा ना। हारेंगे लेकिन मेहनत करके हारेंगे, वो सुकून है बिना मेहनत किए जीतने से। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।